दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो क्यों होती है और ये फोटो कब से लगानी शुरू की थी और भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो को ही क्यों चुना गया। स्वतंत्रता सेनानी तो महात्मा गांधी की तरह अन्य भी थे, लेकिन महात्मा गांधी की फोटो को ही क्यों चुना गया, तो इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय नोटों पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज 6 की फोटो होती थी और ये फोटो 1949 तक रही और उसके बाद में भारत सरकार ने पहली बार 1 रुपए का नोट जारी किया और उस पर इन्होंने अशोक स्तंभ की तस्वीर लगाई। हालांकि उस समय भी महात्मा गांधी की फोटो लगाने के बारे में बात हुई थी, लेकिन बाद में आम सहमति ये बनी कि अशोक स्तंभ की फोटो इस पर नोटों पर लगाई जाएगी। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि महात्मा गांधी की फोटो से पहले भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की फोटो होती थी और उससे पहले किंग जॉर्ज 6 की फोटो होती थी। तो जब महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई 1969 में, क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और 1969 में महात्मा गांधी की 100वीं जयंती मनाई गई। उस समय एक विशेष श्रृंखला चलाई गई और जिसमें महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए उनका एक फोटो था, वो नोटों पर लगाया गया। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है। उस समय आरबीआई के गवर्नर एल के झा था, उन्होंने एक श्रृंखला जारी की जिसमें महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई और उसमें वे सेवाग्राम आश्रम में बैठे हुए थे। और उसके बाद में अक्टूबर 1987 में गांधी जी की छवि वाले 500 रुपए के नोटों की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। तो अब बात करते हैं कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की ही फोटो क्यों। तो इसके लिए पहले जब समिति बनी थी उस प्रारंभ में, उस समय महात्मा गांधी की फोटो लगाने के बारे में बात हुई थी, लेकिन आम सहमति फिर ये बनी कि भारतीय नोटों पर अशोक स्तंभ की छवि लगाई जाएगी, जो पहले लगाई जाती थी और वर्तमान के नोटों में भी छवि लगाई जाती है अशोक स्तंभ की, जो छोटे रूप में होती है, लेकिन बड़े रूप में महात्मा गांधी की फोटो को दिखाया जाता है। तो बात करते हैं कि महात्मा गांधी की फोटो क्यों। तो जब आरबीआई को लगा कि डिजिटल प्रिंटिंग और स्कैनिंग फोटोग्राफी जैसी तकनीक के कारण नकली नोट बनाना संभव है, तो इसमें जो कोई निर्जीव वस्तु का फोटो होगा तो उसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन मानव चेहरे की कॉपी करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए उन्होंने मानव चेहरे की छवि को नोट पर लगाना उचित समझा और बाद में एक समिति बनाई गई, जिस समिति में ये निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी की फोटो नोटों पर लगाई जाएगी, क्योंकि उस समय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी तो अन्य भी थे, लेकिन वे एक क्षेत्र विशेष से संबंध रखते थे। लेकिन महात्मा गांधी जो थे वो एक राष्ट्र स्तर के नेता थे, उनकी राष्ट्रीय पहचान थी, उनको सब मानते थे, इसलिए उनकी फोटो रखना ही उचित समझा। और उसके बाद 1996 के बाद भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो स्थायी की गई, यानी कि 1996 के बाद भारत सरकार के या भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक नोट पर महात्मा गांधी की फोटो छापनी शुरू की गई। और ये जो महात्मा गांधी की फोटो है वो कोई बनाई गई नहीं है, चित्रित नहीं है, वो एक रियल फोटो से कटआउट लिया गया है। ये फोटो बताया जाता है कि 1946 में खींची गई थी, जो ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथिक लॉरेंस के साथ में खींची गई थी, उससे लिया हुआ एक कट ऑफ है, यानी कि ये महात्मा गांधी की रियल फोटो है। तो अब पता चल गया कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की छवि क्यों होती है, क्योंकि वे एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। और ये छवि कब से होती है, तो 1996 से महात्मा गांधी की छवि स्थायी की गई। उसके बाद में 1996 के बाद में भारत सरकार के प्रत्येक नोटों पर उनकी छवि होती है, उससे पहले सभी नोटों पर नहीं थी। तो 1996 से सभी नोटों पर है और ये एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इसलिए इनकी फोटो को चुना गया। तो ये थी भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की छवि की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इसी प्रकार की जानकारी वाले वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं और हम मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।